औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? आज का हमारा टॉपिक मशक नंबर 4.3 यूनिट नंबर 4 के है जी, 10th क्लास की। तो इसमें हमने पहले 4 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हमने इंशाल्लाह 5वां स्टार्ट करना है। और ये भी सेम उसी तरह ही करना है जिस तरह हमने बाकी क्वेश्चन किए थे। ये भी सेम उसी तरह ही है कि मैंने कहा था आपको कि जब यानी कि नीचे ताकत आपकी एक्स की ज़्यादा होनी चाहिए, ऊपर ताकत कम होनी चाहिए। तो ये तो ठीक है, एक्स की 3 नीचे है और ऊपर 1 है, तो ये ठीक है। अब आप डायरेक्ट इसको लेट कर सकते हैं, लेकिन इसको सेम नीचे लिख देंगे आप। तो ये क्या है जी आपके पास, इसको लिखेंगे आप 3x प्लस 7 बट्टे में आपके पास ये चीज़ है, उसको वैसे लिख दें x प्लस 3 और है जी आपके पास एक्स स्क्र प्लस 4। ठीक हो गया। आपने फ़र्ज़ कर लेना है इस चीज़ को कि ये इसको लिखेंगे आप ए के नीचे, यानी कि ए ओवर में पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि हिस्से बनाने हैं ना, इसलिए इसको हिस्से बनाएंगे। ए के नीचे इसको लिख देंगे, ये है जी एक्स प्लस 3। इसी तरह प्लस का साइन लगाना है। और अब जब मैंने कहा था कि एक्स के ऊपर कोई ताकत आ जाए, एक्स के ऊपर, इसकी पूरी ताकत नहीं, एक्स के ऊपर, तो आपने क्या करना है, बी एक्स प्लस सी कर देना है। तो ये एक्स के ऊपर ताकत 2 है, चाहे 3 हो 4 हो जितनी मर्जी हो, आपने बी एक्स प्लस सी लगा देना है। तो इसके साथ बी एक्स प्लस सी का इजाफा करके नीचे बटे में क्या लिख देंगे आप, ये सारी चीज़ बटे में लिख देंगे। तो ये है जी हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इसको आप इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें। ठीक है। अब आपने क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर के लिख देना है मसावात ए को एक्स प्लस 3 एक्स का स्क्वायर प्लस 4 से ज़रब देने से। ठीक है जी। मसावात ए को एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 से ज़रब देने से। तो अब आपने ज़रब देनी है इस चीज़ से। तो जब आपने बेटा इस चीज़ से ज़रब देनी, इसको यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये देखो ना, एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 4 से एक्स स्क्वायर प्लस 4 कैंसिल। तो ऊपर वाली क्या बच जाएगी आपके पास बेटा, ये बचेगी। तो आप इसको लिख दें, ये है जी आपके पास 3x प्लस 7 इज़ इक्वल टू, बराबर का साइन लगाना है। और अब देखिएगा एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कट जाएगा, बाकी ये चीज़ बच जाएगी और ऊपर ए बच जाएगा। तो आप इसको लिख देंगे ए इंटू एक्स स्क्र प्लस 4। ठीक है बेटा। आगे चलें तो ये प्लस का साइन लगाया। अब एक्स स्क्र प्लस 4 से एक्स स्क्र प्लस 4 वाली कट जाएगी, बाकी ये चीज़ बचेगी और ये चीज़ बचेगी। इसको आप लिख दें बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 3। ये चीज़ बची थी ना, ये तो कट गई थी, तो वो हमने लिख दी। अब बेटा आप क्या करें, इसको आप इक्वेशन नंबर बी कंसीडर करें कि ये भाई इक्वेशन नंबर हमारी बी है। तो आगे चलें, इसको अब सोल्व भी करवा लें। इसको भी सोल्व करवा के फिर आगे जाके पुट करेंगे वैल्यूज़, वो जो एक्स की निकालेंगे हम, वो बाद में करते हैं। तो 3x प्लस 7 इज़ इक्वल टू, अब इस ए को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ए एक्स का स्क्वायर। इसी तरह प्लस, जब आपने इस ए को 4 से किया तो ये बन जाएगा 4a, क्योंकि हमें पता है जो कॉन्स्टेंट रकम में होता है वो शुरू में लिख देते हैं, इसलिए 4a लिख देंगे बस। प्लस अब बेटा इस बी एक्स को जब आपने इस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा बी एक्स को एक्स से करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर। समझ आ गया ना। इसी तरह अब इसी बी एक्स को आपने 3 से भी करना है मल्टीप्लाई। तो प्लस बी एक्स को जब आपने 3 से किया तो 3 कांस्टेंट शुरू में लिख देते हैं और बाकी आ जाएगा बी एक्स, बस 3bx। इसी तरह बेटा प्लस, ये देखें ना, प्लस प्लस प्लस। अब इस सी को एक्स से करना है, फिर इसी सी को आपने 3 से भी करना है। तो जब आपने सी को एक्स से किया तो ये बन जाएगा सी एक्स। इसी तरह प्लस प्लस प्लस, जब आपने सी को 3 से किया तो ये बन जाएगा 3c। कांस्टेंट रकम शुरू में रहता है, सी बाद में, यानी कि 3c। इसको बेटा आप इक्वेशन नंबर सी कंसीडर करें कि ये भाई हमारी इक्वेशन नंबर सी है। तो आगे चलें, तो अब आपने लिखना इधर मसावात, मसावात बी में, मसावात बी में। अब बेटा ये चीज़ जो है ना, ये शुरू वाले एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाले नहीं रखने, ये वाले एक्स प्लस 3 इसको 0 के बराबर रख दें आप। तो ये लिख देंगे एक्स प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो अब गौर करिएगा, ये एक्स प्लस 3 जब बराबर के बेटा इस साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा एक्स इज़ इक्वल टू माइनस का 3, ऐसे बनेगा ना। एक्स जमा 3 0 के बराबर है, तो जब ये 3 बराबर के इस साइड पे जाएगा तो नफ़ी का 3 बन जाएगा। इसको आपने लिखना है जी दर्ज किया। लिख देना मसवा बी में एक्स माइनस 3 दर्ज किया। तो अब मसावात बी में बेटा, मसवा बी हमारी ये जा रही है, ये है ना। तो आपने वहाँ पर क्या करना है, एक्स की जगह पर 3 पुट कर देना है। समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है सारे क्वेश्चन एक ही जैसे थे, तो अब तो आपको यार समझ आ जानी चाहिए। तो ये देखिए 3, और बेटा एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस का 3, और ये प्लस का 7 इज़ इक्वल टू,
फिर ए वैसे का वैसे, और एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस का 3, और ऊपर ये ताकत स्क्वायर है ना, उसलिए हमने स्क्वायर लगाना है इसी तरह बेटा प्लस का 4 वैसे का वैसे, प्लस बी इंटू -3, एक्स की जगह पर -3 पुट किया है, प्लस सी इंटू फिर एक्स की जगह पर -3 और ये प्लस का 3। ठीक है, ये देखना एक्स की जगह पर माइनस का 3 और ये प्लस का 3, वैसे का वैसे। अब आप सोल्व करें इसको, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 9, ये साथ में माइनस का साइन भी आ जाएगा। समझ आ गया ना, ये माइनस क्यों लगाई है आप लोगों को पता होगा, प्लस माइनस माइनस, और 3 3 ज़ार 9 बन जाएगा। इस तरह प्लस का 7 बन गया बेटा, इज इक्वल टू बराबर का साइन लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, ए तो आ जाएगा इस तरह। अब देखें ऊपर ताकत जुफ्त है, तो मैंने कहा था जब जुफ्त ताकत आ जाए तो नफ़ी खुद ब खुद जमा में चेंज होते हैं, तो नफ़ी ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर के साथ। तो 3 का मुरब्बा क्या होता है 9, समझ आएगा ना, नफ़ी क्यों ख़त्म होगी, क्योंकि ताकत जब भी जुफ्त हो जाए, यानी कि 2 हो 4 हो 6 हो 10 हो जो मर्जी हो जुफ्त हो, जिन पे 2 वाला पहाड़ा जाता है वो मतलब है आ जाए तो नफ़ी खुद ब खुद जमा में चेंज हो जाए। 3 का मुरब्बा होता है 9, 3 को 3 से ज़रब कर तो 9 बन जाएगा। ये प्लस का 4 वैसे का वैसे, और देखिएगा बेटा ये 3 से 3 कैंसिल होगा तो 0, और जब आपने इस 0 को इस पूरे से ज़रब देने तो ये सारी 0 हो जाएगी, इसको आप कैंसिल कर दें बस। समझ आ गई ना। अब गौर कीजिएगा बेटा, ये नफ़ी का 9 है, जमा का 7 है। अब आप समझदार हैं कि बड़ी में से छोटी को माइनस करवा रहे हैं, तो नफ़ी के 9 में से जब बेटा जमा के साथ जाएंगे तो बाकी नफ़ी का 2 बचेगा ना, क्योंकि बड़ी के साथ जो साइन है वही लगाएंगे हम, तो बड़ी के साथ तो नफ़ी का साइन था, तो हमने नफ़ी का। ठीक है, बेसिकली अगर देखा जाए रियाजी के असूल के मुताबिक तो 7 बड़ा है 9 से, हमें पता है जो कीमत जमा की होती है वो बड़ी होती है, इसलिए फ़िलहाल यहाँ पर 7 बड़ा है, लेकिन हमने इस नफ़ी को इग्नोर कर देना है, फ़र्ज़ कर दो फिर तो 9 बड़ा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब नफ़ी के 9 में से जमा के साथ जाएँगे तो नफ़ी के 2 बच जाएँगे, ये इसलिए मैं बड़ी कह रहा हूँ। ठीक है जी। और अब गौर कीजिएगा 9 में 4 ऐड करें तो कितना बनता है 13, बेटा यहाँ पर 13 ज़रब हो रहा है ए के साथ, तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा सिंपली, और ये वहाँ यहाँ पर बच जाएगा ए। ओके हो गया। अब ए का जवाब आपके पास बेटा जो आया है वो आया जी माइनस का 2/13, तो ये आपने ए का जवाब निकाल दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर फिर लिख देना मसावात सी से एक्स की 2 के अद्दी सरों का मुआवजना किया। अब बेटा जो एक्स सी मसवाद में एक्स के स्क्वायर के साथ जो जो कीमतें होंगी आपने वो लिखना है, क्योंकि हमने एक्स के स्क्वायर का अद्दी सरों का मुआवजना कर रहे हैं ना। अब बेटा आपके पास इक्वेशन सी ये है जी, ये है ना। तो अब इसमें देखें बराबर के साइड पे कहीं पे एक्स का स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इस साइड पे नहीं है तो फिर आप इस साइड पे सिफर लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद लिखा है एक्स के स्क्वायर वाले लिखने, एक्स वाले नहीं देखने, एक्स के स्क्वायर वाले देखने आप लोगों ने। इस तरह आगे चलिए बेटा, तो एक्स के स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है ए, तो आप उसको लिख दें क्योंकि अददी साल लिखना है। इसी तरह आगे जाए कोई है एक्स स्क्वायर वाले है पड़ी, कौन सी है बी के साथ एक्स, यानी कि एक्स के स्क्वायर के साथ और क्या रहा है बी, तो आप इस स्क्वायर पे प्लस का बी लिख देंगे। समझ आ गई है। अब आपको आगे तो कोई एक्स स्क्वायर नहीं है, उसको छोड़ दें बस। तो सिफर इज इक्वल टू ए का जवाब आपने बेटा क्या निकाला, वो ऊपर निकाल के रखा आप लोगों ने, कितना है जी -2/13 प्लस बी। समझ आ गई। अब गौर कीजिएगा माइनस का 2/13 है, जब बेटा बराबर किस साइड पे लेके आएंगे तो ये जमा का बन जाएगा 2/13, तो आप इसको लिख देंगे 2/13 इज इक्वल टू बी। ये आपके पास भाई बी का जवाब भी आ गया। अब फिर मैं लिख रहा हूँ मसावात सी से एक्स के अददी सरों का मुआवजना करने से। अब बेटा आपने ये लिखा सी से एक्स, पहले एक्स के स्क्वायर के लिए, अब एक्स यानी कि जो जो एक्स वाली होंगी वो आपने लिख देनी है, एक्स के साथ साथ जो भी होंगी। तो सी बस आवाज़ ये थी। तो सी में देखें इस साइड पे कोई एक्स है, हाँ भाई एक्स है हमारे पास, एक्स के साथ अदद सर क्या आ रहा है 3, तो आपने इस साइड पे अब 3 लिख देना है। समझ आ गया ना। तो ये आपने 3 लिख दिया। आगे इज इक्वल टू साइन लगाने के बाद फिर आगे चलें उसी मसावात सी में, तो आगे देखें तो कौन कौन से, ये देखें एक्स के साथ 3 भी आ रहा है, इस तरह आगे देखें सी भी आ रहा है, यानी कि 3b प्लस सी, एक्स के साथ साथ जो भी हैं वो लिख रहे हैं आपने 3b प्लस सी, और तो कोई एक्स वाली नहीं है, ये भी एक्स का स्क्वायर है, ये भी एक्स का स्क्वायर है, ये कांस्टेंट है। तो जो एक्स वाले थे मैंने वो करने हैं, तो ये 3b और ये प्लस सी, तो आप इसको लिख देंगे बस 3b प्लस सी। ठीक है बेटा। अब देखिएगा ये 3 तो वैसे का वैसे लिख देना, 3 आगे वैसे का वैसे। अच्छा अब ये तो आगे वैसे का वैसे इज इक्वल टू ये 3 भी वैसे का वैसे, और बी का जवाब आपने निकाल के रखा है, वो क्या निकाल के रखा है बेटा 2/13, तो ये 2/13 वैसे का वैसे आ गया, और प्लस सी भी वैसे का वैसे। समझ आ गई। अब गौर कीजिएगा ये 3 वैसे का वैसे। अच्छा
अब ये कटते तो नहीं है, ऊपर नीचे कटते हैं तो काट देते हैं, नहीं करते तो फिर इसको ऊपर से ज़रब देते हैं। तो 3 को दें ज़रब 2 से, तो 3 को 2 से करें तो 6 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर 6 बटा यानी किस तरह बनेगा, 6 बटा 13, देखा ना, 3 को 2 से किया तो 3 दूनी 6 और बटा में 13, और यहाँ पर 6 बटा 13 है जमा का, जब बेटा बराबर किस साइड पे आएगा तो ये माइनस का 6 बटा 13 बन जाएगा, और इज इक्वल टू सी। समझ आ गई ना। अच्छा, अब गौर करें तो मैं इसको सोल्व करता हूँ, जिसका बटा करो उसका बटा 1 होता है, यानी कि 13 आ जाएगा आपके पास जोज़ाफ़े अक्ल। ठीक है, 13 क्या आ जाएगा, जोज़ाफ़े अक्ल। यहाँ से 13 से 13 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट गए, लेकिन इसके नीचे तो 13 नहीं है ना। तो जब इसके नीचे 13 नहीं है तो इसको 13 को 3 से ज़रब कर, तो 13 को 3 से किया तो 13 दिए, 39 दिए, नफ़ी का साइन वैसे का वैसे। अब ये नीचे ये भी 13, ये भी 13 से 13 अब कटेगा, ऊपर क्या बचेगा 6, तो आपने 6 लिख दिया। अब आगे चलें, 39 में से 6 निकालें तो कितना बचता है 33, ऊपर में बेटा क्या रहा है 13। तो ये आपके पास जवाब किसका आया, सी का, यानी कि सी बराबर 33/13। बाकी ए और बी के भी आ गए। अब आपने बेटा इक्वेशन नंबर में दर्ज करना है, किस में, इक्वेशन नंबर 1 में, वो मैं आगे लिख के क्वेश्चन आपको बताता हूँ किस तरह करना है। नहीं बेटा, अब ये इक्वेशन मैंने लिख दी है। अब आपने जस्ट पुट करना है, क्या पुट करना है जी, जवाब पुट करना है, किसका, ए का, बी का और सी का। ये मैंने ऊपर ए का जवाब हमने ये निकाला था वो लिख दिया, बी का हमने ये निकाला था वो लिख दिया, और सी का हमने ये निकाला था तो वो लिख दिया। अब जस्ट बेटा मैं पुट करवा रहा हूँ, तो ए का जवाब क्या था बेटा, नफ़ी का 2/13। तो आपने नफ़ी लगा दिया, ऊपर क्या लिख देंगे 2, और बट्टा लगा के 13 लिख देंगे, बट्टे में है ना। और 13 लगाने के बाद बेटा आपने जो बट्टे में ये है वो विस वैसी की वैसे। ठीक है, इसी तरह प्लस का साइन लगाया बी की जगह पर, बी का जवाब वो क्या है जी 2/13x। इसी तरह प्लस का साइन लगाया, और सी का जवाब क्या है जी, वो है जी 33 ओवन बेटा क्या है जी 13, और ये मेन बटा जो इसके नीचे क्या है जी x² + 4। सही है। अब आपको मैं पॉइंट क्लियर करवा दूँ, ये तो सेम लिख देना, नफ़ी 2/13 इंटू x+3। ठीक है बेटा, ये हमने लिख दिया और प्लस का साइन लगाया। अब गौर कीजिएगा, ये भी बट्टे में 13 है, इसके भी बट्टे में 13, इस दोनों बट्टे को जो 13 है एक इनको नीचे लेके आ जाए, यानी कि ये बन जाएगा, ये तो 13 बट्टे में आएगा, इसको लिख देंगे ना आप 2x जमा बच जाएगा ऊपर 33, और ये दोनों एक जैसे तो इनमें से नीचे आ जाएगा बट्टे में बस, यानी कि जो 13 था बट्टे में आ गया और ऊपर बच गया 2x जमा 33, वो हमने सेम लिख दिया, और बट्टे और नीचे ये भी तो बट्टे में है, इसको भी लिख देंगे आप x² + 4। तो ये आपका बेटा जवाब आ गया। इसी तरह आप लोगों ने क्वेश्चन हल करते जाना, सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से थे और बिल्कुल इजी हैं यार, परेशान ना हो आप। आपने बस तवज्जो देनी है अपनी, और जब आप तवज्जो देंगे तो आपको बेटा इंशाल्लाह ज़रूर आने लग जाएंगे सवाल। लेकिन ज़ाहिर बात है शुरू शुरू में बंदे को कैसे नहीं आता, लेकिन जब बंदा मेहनत करता है तो ज़ाहिर बात है आने लग जाते हैं। तो आप लोगों ने मेहनत करनी है, अल्लाह खैर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी अल्लाह करेगा ईजी होगा। लें बेटा, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 5 हमने ऊपर किया, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये भी सादा सा सवाल है। देखें नीचे पहने कि नीचे एक्स की ताकत 2 और एक 3 है, और ऊपर ताकत 2 है, तो बिल्कुल ठीक है। अब आप डायरेक्ट इसको लेट कर सकते हैं, फ़र्ज़ कर सकते हैं। तो जब आप फ़र्ज़ करेंगे बेटा, हम फ़र्ज़ जब करते हैं तो पहले को ए के नीचे लिखते हो, तो ए में बेटा क्या आ जाएगा, a/x+2, ऐसे करते हैं ना। और इसी तरह प्लस का साइन लगाने के बाद मैंने कहा था जब एक्स के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो आपने लिखना है इधर bx+c। ये जहाँ पर भी बेटा आ जाए ना एक्स के ऊपर स्क्वायर, तो आपने इस तरह ही करना है, bx+c करना है। और बटा लगाने के बाद ये चीज़ लिख देंगे, वो क्या है जी x² + 4। ठीक है बेटा। तो जब अब देखें इसको इक्वेशन नंबर आप किसका नाम दे रहे थे, हाँ हर इक्वेशन आप इसको ए का नाम ही दे रहे हो, तो मैंने भी ए का नाम दिया है। अब इधर लिख भी देना है कि जी मसावात ए को x+2 और x² + 4, ये जो चीज़ है x+2 और x² + 4 से ज़रब देने से। अब बेटा आपने ज़रब दे दिए, जब बेटा आपने इसको इससे ज़रब देने तो ये दोनों आपस में एक जैसे कट जाएंगे, बाकी ऊपर क्या बचेगा आपका x का स्क्वायर, वो मैंने लिख दिया। इसी तरह आगे चलें, बराबर का साइन लगाया। अब x+2 से x+2 कट जाएगी, अब ये x² + 4 इससे आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा a x² + 4। ठीक है, आगे चलें तो x² + 4 से x² + 4 कटेगा, तो ये चीज़ बच जाएगी, इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा, प्लस का साइन ये आ गया। इसी तरह bx+c ये ब्रैकेट में लिख के इंटू ये चीज़ बची थी, क्योंकि ये तो आपस में कटी थी, तो ये चीज़ बची थी तो इसको लिख दें x+2। ठीक है बेटा। अब आगे देखें, तो इसको आप इक्वेशन नंबर बी कंसीडर करें कि ये हमारी इक्वेशन नंबर बी है। अब इसको सोल्व भी करवा लेते हैं, तो ये बन जाएगा x² = अब एक मल्टीप्लाई करवाएं अंदर, तो क्या बन जाएगा ax² ऐसे बनेगा ना, ax² प्लस, जब आपने इस a को 4 से किया तो ये बन जाएगा 4a। ठीक है, इसी तरह आगे प्लस
अब इस बी एक्स को जब आपने इस एक्स से मल्टीप्लाई करवाया तो ये बन जाएगा बी एक्स को एक्स से किया तो एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह फिर इसी बी एक्स को आपने टू से भी करवाना तो ये बन जाएगा ना टू बी एक्स, ये टू आ जाएगा और ये साथ में बी एक्स आ जाएगा। इसी तरह बेटा आगे चलें, प्लस 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 ये सी को जब आपने एक्स से किया तो ये बन जाएगा सी एक्स, यानी सी एक्स प्लस प्लस प्लस, और जब सी को टू से किया तो ये बन जाएगा टू सी। ये बन इस तरह, इसको आप बेटा इक्वेशन नंबर सी कंसीडर करें। अब आप इधर लिखेंगे मसावात बी में, मसावात बी में इस चीज़ को ज़ीरो का लेटर रखते हैं ना, तो इसने इसको एक्स प्लस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स इज़ इक्वल टू माइनस का टू, प्लस का टू जब बराबर किस साइड पे आएगा तो माइनस का बन जाएगा। तो मसला बी में एक्स बराबर माइनस टू दर्ज करने से, तो बेटा आप दर्ज करें किस मसवात में, मैंने लिखा बी में, तो बी कौन सी हमारे पास ये वाली है, तो आप इसमें दर्ज करेंगे। तो एक्स की जगह पर आपने माइनस टू पुट करते जाना है। तो माइनस टू का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर प्लस इंटू बी इंटू माइनस टू। समझ आ रही होगी, मैं ऊपर हाथ उंगल ये जो है ना मैं ये लगाता जा रहा हूँ कि कहाँ का पुट करना है। इस तरह प्लस सी, इस तरह माइनस टू प्लस टू, ये देखा ना एक्स की जगह पर माइनस टू पुट किया और एक्स की जो टू ये था वो वैसे का वैसे। अच्छा अब इसको सोल्व करवा लेते हैं, बस हमारा क्वेश्चन हल होने वाला है। अच्छा जी, अब देखें बेटा, जब मैंने कहा था कि ताकत जुफ्त आ जाए तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली नफ़ी जो होता है जमा में चेंज हो जाए, तो ये टू को टू से करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा फोर, क्योंकि टू का स्क्वायर फोर होता है और स्क्वायर से माइनस कैंसिल हो जाती है। इसी तरह इज़ इक्वल टू ए वैसे का वैसे, ये भी तो स्क्वायर है, इस ये भी नफ़ी जमा में चेंज हो गई, क्योंकि जब मैंने कहा था स्क्वायर आ जाए यानी कि जुफ्त आ जाए तो नफ़ी खुद ब खुद जमा में चेंज हो जाती है। तो टू का स्क्वायर क्या होता है फोर, और ये प्लस फोर वैसे का वैसे। ये देखें टू से टू कटा ज़ीरो, तो ये सारी ज़ीरो हो जाए, क्योंकि इससे जब ज़रब खाएगी ज़ीरो तो ज़ीरो हो जाएगी सारी कीमत, तो इसको छोड़ दें, बाकी ये चीज़ बच गई आज। अच्छा जी एक और बात, ये फोर इज़ इक्वल टू, ये फोर में फोर करें तो क्या बन जाएगा एट ए, समझ आ गया ना, फोर में फोर ऐड किया तो एट ए। इस तरह ये एट है यहाँ पर ज़रब, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा फोर ओवर में एट इज़ इक्वल टू हमारे पास ए बच गया। अब फोर वन ज़र फोर, फोर टू ज़र एट, तो यानी कि जवाब जो बचेगा ए का, ए इज़ इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा एक बटा दो। ठीक है, एक बटा दो, चार एकम चार और चार दूने आठ, तो एक बटा दो बना है, तो ये हमारे पास बेटा किस चीज़ का जवाब आया जी, ए का। अब जो चीज़ समझने वाली है मैं लिख रहा हूँ इधर कि जी मसावात सी से, जो मैं हर सवाल में करता हूँ, मसला सी से एक्स स्क्वायर के अददी सरों का मुआवजना किया। अब एक्स की स्क्वायर का मुआवजना करना है, एक्स स्क्वायर का अददी सरों का, और लेकिन सी के इक्वेशन नंबर सी, तो इक्वेशन नंबर सी आपके पास कौन सी है, ये वाली इक्वेशन नंबर सी है। तो इसमें देखें इस साइड बराबर के साइड पे एक्स स्क्वायर आ रहा है और इसका एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं, तो कुछ भी ना हो तो एक होता है, तो इसके अददी सार एक आ जाएगा, वो आपने यहाँ पर बराबर के साइड पे लिख दिया। इज़ इक्वल टू आगे ए, आगे स्क्वायर वाले देखें इसी मसवात से, एक्स के स्क्वायर के साथ ए है वो लिख देंगे, इसी तरह आगे कोई इसको स्क्वायर वाले, हाँ ये है, और बी एक्स का स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी, ये अजीज सारे हैं इनके, तो आप लिख देंगे ए प्लस बी। ठीक है बेटा, अब देखिएगा एक इज इक्वल टू, ए का आपने जवाब निकाल कर रखा है, वो क्या निकाल कर रखा है एक बटा दो, तो वो आप लिख देंगे एक बटा दो प्लस बी। ठीक है जी, अब गौर करें तो ये एक वैसे का वैसे जमा का एक बटा दो है बेटा, जब बराबर किस साइड पे आएगा तो माइनस का एक बटा दो इज़ इक्वल टू बाकी बच जाएगा बी। ठीक है, अब देखें ये एक पूरा है, ये एक का आधा है, तो जब एक में से पूरे में से एक आधा जाएगा तो बाकी आधा रह जाएगा, ऐसे होगा ना। तो इस तरह कर लें आपकी मर्ज़ी, या मैं इसको हल करवाता हूँ, जिसका बटा को उसका बटा एक होता है, तो टू को वन से करें तो टू वन ज़ार टू। इसी तरह ये माइनस वैसे का वैसे, यहाँ से टू कटेगा तो एक बचेगा, क्योंकि टू तो दूसरा फकर में था ना, इस दो को एक से मल्टीप्लाई किया तो टू वन ज़ार टू। इसी तरह ये माइनस टू से टू काट जाएगा, ऊपर एक बच जाएगा। अब देखिएगा टू में से एक निकाल तो बाकी बच जाएगा वन, और ओवर में आ जाएगा टू इज़ इक्वल टू बी। मैंने कहा था ना कि आधे में से पूरे में से आधा निकाल दो बाकी आधा रहता, तो वो एक बटा दो नहीं बचा, आधा ही बचा उसी एक का, तो ये आपके पास आप बेटा बी का जवाब भी आ गया। आगे मैं फिर लिख रहा हूँ, इसी साइड पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि हमारा क्वेश्चन आगे हल हो जाए। अब बेटा जहाँ पर लिखा ना मसवा सी से एक्स के स्क्वायर के अददी सरों को मुआवजा करने से, वो हमने कर लिया। अब हमने यहाँ पर जो आगे टॉपिक लिखना है वो आपने लिखना है, जहाँ पर दोबारा मैं लिख रहा हूँ मसवात
सी से एक्स के अदिशरों का मुआवजा किया, ये भी हमने लिख दिया। अब सी मसला सी से एक्स, अब जो जो एक्स वाले होंगे बेटा वो देखना मसला वही सी। तो इस साइड पे देखें बराबर की साइड पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो एक्स का स्क्वायर है, एक्स तो नहीं, मैंने तो एक्स का है, तो एक्स नहीं है इस साइड पे, तो आप क्या लिखेंगे, सिफर लिख देंगे। आपने इस साइड पे क्या लिख दिया, सिफर इज इक्वल टू, फिर आगे चलें, फिर आगे देखें सिंपल बात है, एक्स वाले कौन कौन से हैं, एक ये आ रहे टू बी एक्स आ रहा है और एक सी एक्स आ रहा है, यानी कि टू बी प्लस सी आ जाएगा, क्योंकि इनके साथ एक्स है, टू बी प्लस सी, तो आप लिख देंगे इधर टू बी प्लस सी, तो वो मैंने लिख दिया। अब आपके लिए क्वेश्चन इजी हो गया है, ये सिफर वैसे की वैसे इज़ इक्वल टू, अब गौर करें तो आपके पास ये टू तो आ जाएगा वैसे का वैसे, और बी का आपने जवाब निकाल के रखा था, नीचे देख लें वो क्या है जी, 1/2, तो आप लिख दें 1/2 और प्लस सी। अब देखिएगा टू से टू कट जाएगा, तो यहाँ पर देखें ना जमक एक है, यानी कि इस तरह बचेगा ना, 0 इज इक्वल टू 1 प्लस सी, ऐसे बचेगा ना। अब ये एक जमक है, जब बराबर किस साइड आएगा तो ये बनेगा माइनस का एक इज इक्वल टू सी, ये बेटा सी का जवाब भी आपके पास आ गया है। अब आपने जस्ट आगे इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन में जाके पुट करवा देना है, तो मैं इक्वेशन लिख लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। नहीं बेटा ये मैंने इक्वेशन लिख दी है, और ऊपर मैंने जो आपने आपने पीछे ए का जवाब भी निकाला है, बी का जवाब भी निकाला है, सी का जवाब भी निकाला है, वो भी मैंने लिख दिया, ताकि आपके लिए पेज फिर उल्टे करते रहते हैं, फिर मसला हो जाता है यार, आगे पीछे आपको समझ भी नहीं आती, इसलिए मैंने ये लिख दिए हैं। अब देखें ए का जवाब आपने बेटा क्या निकाला, एक, ये ऊपर ए का जवाब बट्टा लगाने के बाद ये टू बट्टे में, तो इसको बट्टे में लिख दें, और बट्टे में ये भी चीज़ भी तो है, तो ये आ जाएगा इस तरह, ठीक है बेटा। आगे प्लस का साइन लगाया, और बी का जवाब क्या निकाला था आप लोगों ने, 1/2, और ये एक्स वैसे का वैसे आगे लगाया जी प्लस। अब देखिएगा सी का जवाब तो माइनस में है, तो ये प्लस और ये माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, और ये साथ में क्या लिख देंगे, सी की जगह पर एक, ठीक है बेटा, और ये मेन बटा आ जाएगा, और बटे में हमारे पास क्या है जी, एक्स का स्क्वायर प्लस 4। अब इसको ज़रा सोल्व करवाते हैं, तो ये 1/2 इंटू एक्स प्लस टू, ये तो सेम बेटा वैसे का वैसे। अब ये प्लस भी वैसे का वैसे, अब जिसका बटा करो उसका बटा एक होता है, तो ये टू आ जाएगा दो फैक्टर में एलसीएम में, यानी कि जब टू से टू कट जाएगा ऊपर क्या बचेगा एक, और जब इसे एक एक्स से करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स। इसी तरह ये माइनस वैसे की वैसे। अब गौर कीजिएगा जहाँ पर टू तो नहीं है, तो इस टू को जब वन से करेंगे, यानी जिसका बटा कोई ना उसका बटा एक होता है, जब इस टू को इस एक से ज़रब करें तो टू वन ज़र टू, और जो मेन बट्टा है बेटा ये वाला, ये बट्टे में वो वैसे का वैसे एक्स का स्क्वायर प्लस 4। अब हमारा सवाल हल होने वाला है, तो आखिरी स्टेप पर ही हम हल हो गया हमारा क्वेश्चन। तो ये 1/2 इंटू एक्स प्लस टू ये आ जाएगा, और ये प्लस ऊपर क्या है जी हमारे पास x-2, उसको लिख दें x-2, बट्टा लगाने के बाद ये बट्टे में है तो इसके बट्टे में लगा दें बस, और ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 4। ये बेटा आपका बुक के लिहाज से बेटा जवाब आ गया, बस इजी है ना। अब तो परेशानी नहीं है आप लोगों को यार, खुद ही कर सकते हैं अब आप ये क्वेश्चन। तो लें जी आपका जी क्वेश्चन भी हल हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर बनाते हैं तो मैं ज़रा देख लूँ क्वेश्चन किस तरह है, फिर वो भी बना देता हूँ आप लोगों के लिए, अल्लाह खैर करेगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है यार, आप लोगों ने बस तवज्जो देनी है, अल्लाह खैर करेगा। बहरहाल आप लोगों ने फोकस पूरा करना है आप लोगों ने अपना, और वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट में बताया भी करें, या आप लोग कमेंट करते नहीं यार, मुझे क्या पता कि फिर बच्चे वीडियो देखते भी हैं या नहीं देखते, तो आप कमेंट में ज़रूर बताया करें। नहीं बेटा अब क्वेश्चन नंबर 7 है, ये थोड़ा हमने इसको सॉल्व करना है। मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ, इस फार्मूले को आप लोगों ने याद रखना है, ये 9th क्लास में आप लोगों ने किया हुआ है अलजबरी फार्मूले। तो आपने एक फार्मूला किया था वहाँ पर, ए की ताकत 3 जमा बी की ताकत 3, तो इसको खोलेंगे तो ये बन जाएगा बेटा, जब इसको हल करते हैं तो ये बनता है जी ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए का स्केयर, आगे आपने लगाना है माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। बस ये याद रख लें, जब भी ए की ताकत भी 3 हो, बी की ताकत भी 3 हो, दोनों में प्लस का साइन हो, तो आपने करना है ए प्लस बी लिख देना है, फिर ए का स्केयर कर देना, आगे नफी लगाने के बाद ए बी को इकट्ठा कर देना है, फिर प्लस लगा के बी का स्केयर कर देना है। ये फार्मूला लग गया। अब बेटा इसमें जो सवाल है उसी वही कंडीशन फार्मूले वाली बनी हुई, तो हमने इसको फार्मूला लगा के हल करना है, तो ये मैं लिख रहा हूँ 1/, में बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स का स्केयर ताकत 3 और प्लस एक की ताकत 3। हमें पता है एक की ताकत 3 एक के बराबर होता है, तो ये देखें फार्मूला बन गया है, ए की ताकत 3 जमा ये क्या है जी बी की ताकत 3, तो यानी कि मैं अब फार्मूला पुट कर रहा हूँ इधर नीचे देखें, 1/ए प्लस बी, यानी कि ए की जगह पर एक्स है और बी की जगह पर हमारे पास एक है, तो आप लिख देंगे एक्स प्लस एक, यानी कि ए जमा बी। ए हमारे पास एक्स है ना, ये देखें ना, ए हमारे पास एक्स और बी की जगह पर एक की ताकत है, तो बी हमारे पास एक है, तो लिख देंगे आप ए जमा बी, यानी कि एक्स जमा एक। इसी तरह आगे चलें तो आगे क्या है जी हमारे पास ए की 2, यानी कि एक्स की ताकत 2, ये आ जाएगा। इस तरह आगे जी माइनस ए
और बी, अब देखें ना जब ए बी करेंगे आप इस तरह ए और बी, तो एक्स को एक से ज़रब करो तो एक्स वन हज़ार एक्स इस तरह आएगा। आगे है जी प्लस और है जी बी का स्केयर, तो बी का स्केयर एक, तो एक का स्केयर क्या होगा, एक को एक से ज़रब दे तो एक की ताकत एक ही होता है, तो एक ज़रब एक तो एक एकम एक, तो ये आपकी कंडीशन बन गई। अब देखें तो पिछले सवालों की तरह कंडीशन बन गया। अब आप क्या करेंगे, इसको ए के नीचे लिख देंगे और इसको बी एक्स प्लस, क्योंकि एक्स की ताकत दो आ गई है, तो मैंने कहा था जब भी एक्स के ऊपर स्केयर आ जाए तो आपने लिख देना है बी एक्स प्लस सी, बस ये याद रख लीजिए, टोटका याद रख लें बस। ठीक है, ये टोटका याद रखेंगे तो आपको भूलेंगे नहीं। तो अब मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ इधर, तो ये आ जाएगा 1/x+1 इंटू एक्स का स्केयर सॉरी माइनस एक्स का स्केयर माइनस x+1 इज इक्वल टू पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि हिस्से बनाने हैं, तो फिर इसको ए के नीचे लिखेंगे तो ये लिख देंगे आप ए ओवर में बेटा क्या आ जाएगा आपके पास x+1। इसी तरह प्लस का साइन यूज़ किया और फिर आपने लगाना है बी एक्स प्लस सी, बटे में ये सारी चीज़ लिख देंगे, एक्स का स्केयर प्लस सॉरी यार माइनस है, पता नहीं क्या हो गया, एक्स का स्केयर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, एक्स का स्केयर माइनस एक्स और ये प्लस का 1। ठीक है बेटा, अब आपने कंसीडर करना है इसको इक्वेशन नंबर ए, और लिख भी देना आप नीचे मसावात ए को इस चीज़ से ज़रब देना है, क्योंकि ये सारी चीज़ शुरू में है तो इसको लिख देंगे इधर x+1 इंटू एक्स का स्केयर माइनस एक्स और +1 से ज़रब दी। जब बेटा आपने ज़रब दी इससे, ये साथ देखना x+1 से x+1 काट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस x+1 से ये भी काट जाएगा, तो बाकी ऊपर क्या रह जाएगा आपके पास एक, तो आपने एक लिख दिया, इज इक्वल टू का साइन लगाया और देखिएगा x+1 से x+1 काट गया, तो बाकी a इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा a इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस x+1। समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। इसी तरह प्लस का साइन लगाया बी एक्स प्लस सी, अब देखिएगा ये चीज़ इस चीज़ से पूरी से काट जाएगी, बाकी ये चीज़ बच जाएगी, इसको आप इससे ज़रब कर देंगे तो ये बन जाएगा बी एक्स प्लस सी इंटू x+1, तो ये चीज़ बच गई। इसको आप इक्वेशन नंबर सी लेट कर लें। ठीक है, समझ आएगा, बल्कि बी अभी सी तो बनाई नहीं है, सी तो अब हल करेंगे ना आगे जाके। ये बन गई बी। अब आप इसको ज़रा सोल्व कर लें, सोल्व करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो ये लिख लेंगे एक इस, ये बन जाएगा जी ए एक्स का स्केयर, देखे ना ए एक्स को स्केयर से ज़रब देंगे, यानी कि ए एक्स का स्केयर माइनस इसी ए को फिर आपने ए एक्स से करना, तो ये बन जाएगा ए एक्स, फिर इस ए को आपने एक से भी करना, तो ये प्लस का साइन है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा ए को जब एक से करो तो ए ही आएगा। इसी तरह प्लस, अब इस बी एक्स को इस एक्स से करेंगे तो बी एक्स को एक्स से किया तो ये बन जाएगा बी एक्स का स्केयर। ठीक है बेटा, इसी तरह बी एक्स को आपने 1 से भी तो करना है, ये भी प्लस का साइन, ये भी प्लस का, तो प्लस प्लस आ जाएगा, ये बन जाएगा बी और साथ में एक्स, इसको एक से करेंगे तो वही चीज़ आएगी। अब बेटा इसको जब दोनों से किया तो इसको भी दोनों से करेंगे, तो पहले सी को एक्स से करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का साइन है दरमियान में, ये कि प्लस प्लस प्लस, और सी को जब करेंगे तो ये बन जाएगा सी एक्स। इसी तरह आगे चलें तो फिर इस सी को 1 से करना, तो ये प्लस का साइन लगा के सी को 1 से करें तो सी, इसको इक्वेशन नंबर आप सी कंसीडर कर लें। ठीक है बेटा, अब आपके लिए क्वेश्चन इजी हो गया, इसको अब आप लिख देना मसावात बी में, जो मैं हर सवाल में यही काम कर रहा हूँ कि मसावात बी सी जो भी मैं लिख रहा हूँ हर सवाल में मैं इसी तरतीब से किए हैं सवाल। मसावात बी में इस चीज़ को आपने जीरो को लेट रखना है, तो लिख दें इधर एक्स प्लस एक इज इक्वल टू जीरो, तो ये बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस का एक हो जाएगा, इस साइड पे जाकर, यानी कि प्लस का एक है तो इस साइड पे जाएगा तो माइनस का बनेगा। दर्ज किया बी में, दर्ज करने से, तो अब आपने दर्ज करना है क्वेश्चन नंबर किस में बेटा, बी में, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर माइनस का एक दर्ज करना है इसी मसवाद में। तो देखिएगा ये एक आ जाएगा, इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा, ये ए वैसे का वैसे इनटू, अब एक का मुरब्बा यानी कि नफ़ी एक, लिख देंगे नफ़ी एक ऊपर ताकत दो, और ये माइनस और ये माइनस एक, ये तो माइनस कीमत इसमें है ना, और ये एक्स की कीमत माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है, और आगे ये प्लस का एक। ठीक है बेटा, और इसमें फिर देखें तो ये इंटू लगाने के बाद बी इंटू माइनस का 1, समझ आ गया ना, एक्स की जगह पर -1, और ये प्लस सी वैसे का वैसे इंटू माइनस का 1 प्लस का 1, ये देखें ना एक्स की जगह पर आपने माइनस का एक लिखा और ये प्लस का एक वैसे का वैसे, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। आगे चलें तो क्वेश्चन हल होने वाला है जी हमारा, ये एक आ जाएगा, बराबर का साइन लगाया, और देखिएगा ए इंटू, अब गौर करें तो मैंने कहा था कि जब स्केयर आ जाए तो बेटा नफ़ी जमा में चेंज हो जाती है, तो ये नफ़ी तो जमा में चेंज होता है, ताकत जुफ्त है, तो ये एक बन जाएगा, एक का मुरब्बा एक ही होता है, नफ़ी से नफ़ी मल्टीप्लाई करते नफ़ी नफ़ी प्लस, ये एक आ जाएगा और ये भी प्लस एक। तो देखिएगा एक में से एक गया तो ज़ीरो, जब इस चीज़ ज़ीरो को इससे ज़रब देंगे तो सारे ज़ीरो हो जाएगी, इसको छोड़ दें बस। अब आपका क्वेश्चन हल होने वाला है,
तो ये बेटा अब देखें ना, एक और मैं बटा लगा रहा हूँ, यहीं पे हल कर रहा हूँ, एक दो और एक कितना बनेगा, तीन। यहाँ पर तीन है, ज़रा इस साइड पे आके तकसीम हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/3। ये किसका जवाब आ गया आपके पास, ए का। अब आपके पास ए का जवाब आ गया है। अब मैं इक्वेशन नंबर सी भी लिख लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ किस तरह करना है आप लोगों ने। तो मैं अब इक्वेशन नंबर लिख लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये ले बेटा, ये इक्वेशन नंबर हमारी सी थी। तो अब मैं लिख रहा हूँ नीचे कि मसावात सी से, मसावात सी से एक्स की दो के अददी सरों का मुआवजना करने से, ये मैंने लिख दिया बेटा। अब आपने मुआवजा करना है, मुआवजना वो करना है जी एक्स के स्क्वायर के साथ जो जो चीज़ें होंगी। तो आप बेटा इस साइड पे देखें तो एक्स का स्क्वायर नहीं आ रहा, नज़र आ रहा, तो इस साइड पे फिर क्या लिखेंगे आप, सिफर। इज इक्वल टू, आगे है कोई एक्स का स्क्वायर, एक्स के स्क्वायर के साथ एक ए आ रहा है तो आप ए लिख देंगे। आगे कोई है बी के साथ भी तो एक्स का स्क्वायर है, तो आप प्लस का साइन है तो प्लस बी। बाकी कोई एक्स के स्क्वायर वाला नहीं है, बाकी गोली मारे बस, हमें क्या है। तो सिफर इज इक्वल टू, ए का जवाब आपने क्या निकाल कर रखा था, वो निकाल कर रखा था आप लोगों ने 1/2 या 1/3, 1/3 निकाला था, सॉरी। ए का जवाब आपने, क्योंकि इस तरह इक्वेशन थी ना, एक बराबर है ए इंटू क्या था, 1+1+1, इस तरह सवाल था ना। एक में एक ऐड तीन बना था, तीन के साइड पे डिवाइड करो, तो ए का जवाब क्या निकला था, 1/3। और ये प्लस का भी वैसे का वैसे। तो अब गौर करें बेटा, ये जमा के 1/3 है तो बराबर किस साइड पे आएगा, तो माइनस के 1/3, और ये बराबर बच जाएगा आपके पास बी। तो ये आपका बी आ गया। अच्छा, अब देखिएगा फिर आपने लिखना है यहाँ पर मसावात सी से मुस्तकिल मुस्तकिल मिकदारों का मुआवजना किया। मैं मुस्तकिल मुआवजना करूँ, जो मुस्तकिल रकमें हैं ना उनका मैं मुआवजना करूँ, जिनके साथ यानी कि एक्स नहीं होगा वो मुस्तकिल होते हैं। तो उसी मसावा सी से, तो यहाँ पर मुस्तकिल है कि इसके साथ एक्स नहीं, तो ये मुस्तकिल मिकदार है, तो एक ही साइड पे है तो आप एक लिख देंगे, बराबर का साइन यूज़ किया। आगे चलें तो जिसके साथ एक्स नहीं होगा वो लिखने हैं, ए के साथ एक्स नहीं है तो आपने ए लिख दिया। उसके बाद आगे चलिएगा, सी इनके यानी कि यहाँ पर और कौन सा, ये सी के साथ भी एक्स नहीं तो ये प्लस का सी लिख देंगे आप, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा इस तरह। आप एक्स कभी कर सकते हैं, सी से मुस्तकिल मिकदारों को नहीं लिखना, तो आपने एक्स के मिकदार जो जो एक्स वाली होंगी आपने वो लिख देनी है। मैं मुस्तकिल इसलिए करूँ क्योंकि यहाँ पर ए भी एक्स वाला है, बी भी एक्स वाला है, सी भी, तीन रकमें आ जाती तो फिर आपको वो ज़रा प्रॉब्लम हो, इसलिए मैंने मुस्तकिल लिख दिया जाके आसान हो जाए। तो एक इज इक्वल टू, ए का जवाब वही 1/3, तो वो लिख देंगे आप 1/3 प्लस सी। अब ज़रा देखिए, एक नफ़ी, ये 1/3 यहाँ पर जमा के साइड पे आके माइनस का बनेगा, तो मैंने पहले माइनस लगा रखी है, इज इक्वल टू सी। तो अब आप गौर कीजिएगा, जिसका बटा कोई ना हो बेटा उसका बटा एक होता है, तो 3 आ जाएगा एलसीएम। अब 3 को जब आपने एक से मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 इसके बटे में कुछ है तो ये 3 को फिर ज़रब दे देनी है, तो 3 को 1 से करेंगे तो 3 1 3। मैंने अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो पर क्या बच जाएगा, एक इज इक्वल टू सी। अब देखिएगा 3 में से एक गया तो बाकी बच जाएगा 2, और बटे में आ जाएगा आपके पास 3 इज इक्वल टू सी। अब आपके पास सी का जवाब भी आ गया, बी का जवाब भी आ गया, और ए का जवाब भी आ गया। तो आपके पास बेटा जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन मैं लिख दूं और फिर आपने जाके जवाब पुट कर दें। तो इक्वेशन ये थी भाई, ए इंटू एक्स प्लस था 1, और प्लस आगे लगाया था आपने बी एक्स प्लस सी, और बट्टे में लगाया था आपने एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। ये इक्वेशन थी ना, जो आपने फॉर्मूला ओपन किया था, ए प्लस बी इंटू ए की दो मैंने से ए बी जमा बी की दो, तो मैंने वो फॉर्मूला याद रखा, वो मैंने पुट कर दिया। ये इक्वेशन हमने बनाई थी, वो पीछे आप जाके देख लीजिएगा। अगर मैं पेज उल्टाऊँ तो फिर ये अगर गड़बड़ हो जाएगी यार, क्वेश्चन की समझ भी नहीं आएगा आप लोगों को। तो देखिए, ए का जवाब आपने निकाला था 1/3, तो आपने एक लिख दिया, बटा लगा दिया, और 3 इसके नीचे में लिख दिया इसके बटे के साथ यहाँ पर, यानी कि इस तरह एक्स प्लस 1, ठीक है। और आगे चलिएगा तो प्लस बी का जवाब आप लोगों ने क्या निकाला था, तकरीबन बी का जवाब भी बेटा आप लोगों ने शायद मेरे मुताबिक वो भी आपने निकाला था 1/3, ये नफी 1/3 सॉरी निकाला था। तो बी की जगह पर लिख देंगे आप -1/3, और ये साथ एक्स, और ये प्लस का साइन यूज़ किया। और आपने बेटा जो सी का जवाब निकाला वो निकाला 2/3, तो आपने 2/3 लिख दिया, ये आ गया। और जो मेन बटा है वो वैसे का वैसे, और बटे के साथ ये भी वैसे की वैसे, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, बस। अब आपने जाके ये जवाब, ये इसके एलसीएम लेके आगे हल करके दिखा दें, तो ये आ जाएगा 1 ओवर में आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब देखें जब ये प्लस माइनस माइनस होगा तो ये जो माइनस आप यानी किस तरह हम कॉमन लेंगे, जब आप ये माइनस कॉमन लेंगे तो यानी किस तरह इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, 1/3 एक्स, ये प्लस वाला साइन माइनस में चेंज होगा, ये बन जाएगा 2/3, यानी कि इस तरह आपको बनेगा। इस माइनस को जब आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा माइनस, और बाकी क्या बचेगा आपके पास,
ये चीज़, और आपने अब ये चीज़ लिख देंगे, वो क्या है जी, 1/3x। ठीक है जी। इस तरह ये यहाँ पर माइनस का साइन हुआ है ना, ये देखें आपने, माइनस कॉमन है तो यहाँ पर माइनस बन गया, और ये बन जाएगा 2/3, और बट्टे में बन जाएगा आपके पास एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का 1, ये आ जाएगा। अब नीचे स्टेप आखिरी रह गया, हमारा क्वेश्चन हल होने वाला है। 1/3 इंटू एक्स प्लस 1, और ये माइनस का साइन यूज़ करेंगे, और 3/1 जैसा है तो आप इसको लिखें ना, एक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स एक से तो ये एक्स, ये माइनस ऊपर 2 वैसे का वैसे, और जो बट्टे में 3 है ना, ये 3 तो आप बट्टे में 3 लगा के एक ही, और बट्टे में ये चीज़ लिख दें, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। तो ये आपका बुक के मुताबिक जवाब आ गया। ठीक है जी। अब लास्ट क्वेश्चन रहता है, और वो ख़ुद आप करेंगे, वो बिल्कुल इसी मेथड से करना है, और वो बल्कि मैं दिखा देता हूँ, इक्वेशन आपको बना के दे देता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। ठीक है जी। लें बेटा, अब आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों का, और ये भी सेम वही मेथड है, वही तरीक़ाकार है, इसमें परेशान आप लोगों ने नहीं होना। देखिएगा, पहले सबसे पहले देखिए, ऊपर ताकत 2 है, नीचे ताकत 3 है, तो इक्वेशन ठीक है हमारी। अब नीचे फिर फार्मूला बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो एक की ताकत 3 भी हो सकती है, तो फिर वही फार्मूला बना है, तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर में क्या लिखेंगे, ये ए की 3 जमा बी की 3 है, तो फार्मूला मैंने पिछले सवाल में लिखा है, वो क्या लिखा है, यानी कि इस तरह ए प्लस बी, इसी तरह हाँ, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए की 2 माइनस ए बी, जब आपने एक्स ए बी, यानी कि ए हमारे पास एक्स और बी हमारे पास एक है, तो ए बी जब एक्स को एक से ज़रब करें तो एक्स आ जाएगा, इसी तरह प्लस बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर एक है, यानी कि एक का स्क्वायर लेंगे तो एक बनेगा। ये मैंने पीछे फार्मूला लगाया था। अब आपने इस चीज़ को लेट करना है, फ़र्ज़ करने के बाद आपने क्या लिखना है, पार्शियल फ्रैक्शन बनाने, यानी कि इसके हिस्से बनाने हैं। हिस्से बनाने के लिए इसको ए के नीचे लिखते हैं, तो आप लिख देंगे ए, और बटे में क्या लिख देंगे, ये चीज़ एक्स प्लस 1, इस तरह फिर प्लस का साइन लगाया, और ये चीज़ लिख दी, और ये क्या है जी हमारे पास, इसको लिखेंगे आप बी एक्स प्लस सी, क्योंकि जब मैंने कहा था एक्स के ऊपर स्क्वायर आ जाए, स्क्वायर ना भी हो, ताकत जो मर्जी हो, 5 हो 10 हो जितनी मर्जी हो, तो आपने बी एक्स प्लस सी लगाना है बस। ये चीज़ टोटका याद रख लें। और बटे में क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास ये चीज़, इसको लिख दें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इसको आप इक्वेशन नंबर किसका नाम दे रहे थे, सी, ओ सॉरी ए का, इसको इक्वेशन नंबर आपने ए का नाम दे दिया। अब आपने क्या करना होता था, वो लिखना है जी, मसावात ए को इस चीज़ से ज़रब देनी है, तो लिख देंगे एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसी तरह करने थे ना, से ज़रब दी। तो जब आप ज़रब देते हैं क्या करते हैं, इस चीज़ को ये ऐसे कट जाती है, तो बाकी ऊपर क्या बच जाता है, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, अब देखें एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कटेगा, तो बाकी ये चीज़ बचेगी, और ऊपर ये बच जाएगा ए इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस ये वाला बी एक्स प्लस सी लिख दें, और बाकी ये देखें, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगी, बाकी ये चीज़ बचेगी, तो आप इसको लिख देंगे एक्स प्लस 1। इसको आप इक्वेशन नंबर बी कंसीडर करेंगे, भाई ये इक्वेशन नंबर हमारी बी है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको ज़रा सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करके फिर आपको हल करके बताता हूँ। तो ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू, ये ज़रब दें अब अंदर, ये बन जाएगा ए एक्स का स्क्वायर माइनस ए एक्स का स्क्वायर माइनस ए एक्स, फिर इस ए को ए से एक से किया तो ए बन जाएगा। इसी तरह अब बी एक्स को इससे करना है, तो ये बन जाएगा प्लस बी एक्स को एक्स से करेंगे, तो ये बन जाएगा बी एक्स का स्क्वायर। इसी तरह फिर प्लस बी एक्स को जब आपने एक से किया, यहाँ पर एक है, तो ये बन जाएगा बी एक्स। फिर आपने सी को भी दोनों से करना, तो प्लस प्लस प्लस, जब सी को एक्स से किया तो ये बन जाएगा सी एक्स, फिर आपने सी को 1 से किया तो ये बन जाएगा सी। इसको इक्वेशन नंबर आप सी कंसीडर करें। चलें, अब क्वेश्चन आप सबको आते हैं, आप जो जो तरीक़ाकार आप करने हैं, फिर आपने इसको 0 के बराबर रखना है, तो आप लिख दें इधर फ़र्ज़ करें। फ़र्ज़ क्या करना है, आपने लिख देना मसावात बी में, मसावात बी में क्या करना है जी, इसको 0 के बराबर रखना है, एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, और एक्स इज़ इक्वल टू जमा का एक बराबर के साइड आके माइनस का एक बनेगा, और इसको मसावात किस में दर्ज करें आप, बी में दर्ज के, तो जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर आपने -1 पुट करना है इक्वेशन नंबर बी में, ये बी है हमारी। तो -1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एक्स का स्क्वायर, तो -1 पुट करना ना हमने एक्स की जगह पर, और ये प्लस का 1 इज़ इक्वल टू ए इंटू -1 का स्क्वायर माइनस इंटू -1, समझ आ गया ना, ये इसका -1 का स्क्वायर, ये माइनस पावर वाली फॉर्मूले वाली, और ये वैसे का वैसे। इसी तरह आगे ये प्लस 1। अच्छा, प्लस का साइन लगाने के बाद ये बन जाएगा बी एक्स, बी और एक्स जगह पर क्या लिखेंगे, -1, और ये प्लस सी इंटू -1 प्लस 1, ये -1 एक्स की जगह पर, और आगे ये +1, ये आपने कर दिया। अब
अब मैंने कहा था जब स्केयर आ जाए ताकि जुफ्त आ जाए तो हमें पता है नफ़ी जम में चेंज हो तो नफ़ी जम में चेंज हो जाए, ये 1 आ जाएगा और ये प्लस आ जाएगा और बाकी का ये एक वैसे का वैसे इज़ इक्वल टू और ये बनेगा एक का स्केयर है तो एक आएगा क्योंकि हमें पता है जो ताकत जुफ्त है तो नफ़ी ख़त्म, एक का मुरब्बा एक ही होता है। माइनस माइनस प्लस ये भी 1 हो जाएगा और ये प्लस 1 वैसे का वैसे। ये सारे ज़ीरो बन जाएंगे क्योंकि एक में से एक है तो ज़ीरो, जब ज़ीरो को ज़रब देंगे सीधे से ये सारे ज़ीरो, इसको छोड़ें फिर। तो 1 में 1 ऐड किया तो 2 बन जाएगा और ये 1 1 1 मिल के क्या बन जाएगा 3, यहाँ पर ये ज़रब है 3, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा आपके पास ए। आपके पास बेटा ए का जवाब अब आ गया है। अब आगे वाला प्रोसीजर आपको पता है कि मसवात सी से अब हमने हल करना है आगे, तो लिख देंगे आप मसवात सी से एक्स की दो के अद्दी सरों का मुआवजना किया। अब आपने मसवा सी से एक्स के अददी सरों का एक्स स्क्वायर के अददी सरों का मुआवजा करना है। तो मसवा सी बेटा आपके पास कौन सी है, ये वाली मसवा सी है। तो इस साइड पे देखें एक्स का स्क्वायर आ रहा है तो इसका अददी सर कितना है एक, तो आपने यहाँ पर एक लिख दिया इज इक्वल टू। आगे चलें इसी मसवात में, तो आगे देखें कोई एक्स का स्क्वायर वाली है ए है और आगे क्या है जो हमारे पास बी है, तो आप लिख देंगे ए प्लस बी, बस ए प्लस बी, हमारे पास और कोई स्क्वायर वाली नहीं है। तो ये बन जाएगा एक इज इक्वल टू ए की कीमत क्या निकाले आप लोगों ने 2/3, तो आपने 2/3 लिख दिया, ये प्लस और बी वैसे का वैसे। अच्छा जी, एक जमा का 2/3 है, जब इस साइड पे आएगा तो माइनस का 2/3 बन जाएगा और बराबर आपके पास ये बी बच गया। अब जिसका बटा कौन उसका बटा एक होता है तो 3 आएगा हमारे पास एलसीएम में, तो 3 को जब आपने 1 से किया तो 3 1 जार 3, यहाँ से 3 से 3 कट गया तो ऊपर बाकी रह जाएगा हमारे पास 2 इज इक्वल टू बी। अब 3 में से 2 निकाला तो 1 बच जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा 3 और इज इक्वल टू बी। जमा के 3 में से नफ़ी का 2 निकालेंगे तो जमा के 1 बचेगा, ये भी याद रखिएगा, और ये बटे में 3, तो ये आपके पास बी का जवाब आ गया। अब मैं इधर थोड़ा सा कर देता हूँ, फिर मैं लिख रहा हूँ मसवात सी से एक्स के, बल्कि मैं लिख देता हूँ मुस्तकिल मकदारों, मुस्तकिल मकदारों का मुआवजना किया। क्योंकि एक्स के स्केयर में निकाले, अब मैं मुस्तकिल मकदार, मुस्तकिल जो भी होंगे जिनके साथ एक्स नहीं होगा वो मुस्तकिल मकदारें होती हैं। तो अब देखें उसी मसवा सी से, तो मसवा सी कौन सी है आपके पास, ये वाली मसवा सी है। तो इसमें देखें एक्स एक्स वाली यानी कि मुस्तकिल मकदार है, तो इसमें एक मुस्तकिल आ रहा है तो एक आप इस साइड पे बराबर के लिख देंगे, तो आपने एक लिख दिया। बराबर का साइन यूज़ करने के बाद फिर आगे चलें उसी मसवा सी में, देखें मुस्तकिल मकदारें कौन कौन सी आ रही हैं। ए मुस्तकिल आ रहा है, उसके बाद और कोई है मुस्तकिल, ये सी, बाकी सब के साथ एक्स एक्स आ रहा है देखें ना। तो ए प्लस सी ये दोनों मुस्तकिल मकदार हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे आप ए प्लस सी। समझ आ गया ना, ए प्लस सी। अब गौर करिएगा, एक इज इक्वल टू ए की कीमत क्या है बेटा आपके पास, एक आपने जवाब निकाला था 2/3, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये आप लिख देंगे तो 2/3 इज और ये प्लस का सी। तो ये क्या बना था, एक नफ़ी 2/3 इज इक्वल टू सी। देखिएगा ये सारा वही तरीका है, नफ़ी तो एक नफ़ी 2/3, तो ये भी तो वही एक नफ़ी 2/3, जवाब क्या निकाला था आप लोगों ने इस साइड पे 1/3 इज इक्वल टू 3, तो ज़ाहिर बात है सी का भी फिर वही निकलेगा, यानी कि 3 को 1 से किया तो 3 1 3 -2, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 और बटे में 3 वैसे का वैसे, ये इस तरह हो जाएगा। ये आपके पास बेटा आप सी का जवाब भी आ गया। तो अब आपने इक्वेशन में जाके पुट कर देना, मैं इक्वेशन लिख के फिर आपको दिखाता हूँ किस तरह आप लोगों ने पुट करनी है कीमतें। लें बेटा अब ये मैंने इक्वेशन लिख दिया, मैं जवाब पुट करूँ तो एक आपने क्या निकाला था, वो निकाला था आपने गालबन 2/3, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 2 और बट्टा लगाने के बाद आपने क्या लिखना है 3 को बट्टे में लेके आएंगे और ये चीज़ लिख देंगे, यानी कि ये x+1। ठीक है जी, इसी तरह प्लस का साइन यूज़ किया और b का जवाब आपने निकाला था, वो निकाला था आपने 1/3, तो आपने लिख दिया 1/3, ये x आ जाएगा 7 और ये प्लस, और c का जवाब भी आपने निकाला था 1/3। ठीक है बेटा, और बट्टे में ये चीज़ है वैसे की वैसे एक्स का स्क्वायर माइनस x+1। अब गौर करें तो ये बट्टे में दोनों एक चीज़ें हैं, तो आप इस दोनों में से इनको नीचे बट्टे में लिख दें इसके, तो ये सारी चीज़ वैसे लिख दें। तो ये 2/3 इंटू x+1, ये प्लस का साइन यूज़ किया और ये बट्टे में एक जैसे हैं तो आपने एक्स को 1 से किया तो x आ जाएगा, प्लस ये ऊपर वाला 1 वैसे का वैसे, और बट्टे में जो 3 है एक जैसे है ना, तो इस बट्टे में से एक नीचे ले गए और बट्टे में ये सारी चीज़ लिख दें, एक्स का स्क्वायर माइनस x+1। तो लें जी, आपकी पूरी मशक मुकम्मल हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, ताकि मेरा हौसला बुलंद हो और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अल्लाह हाफिज़।